जिंदगी में क्या नहीं है, इस पर ध्यान लगाकर अपने खालीपन पर ध्यान कम दो। जिंदगी की उपलब्धियों को ध्यान में रखकर भगवान का धन्यवाद करना सीख जाओ, जिससे संतुष्टि आए। कई बार लगेगा आपको मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, पड़ोसी के पास ज़्यादा मेरे पास कम, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में किसी पर के पास कितना भी हो जाए, अगर तुलना करोगे आप किसी न किसी से पीछे हैं और किसी न किसी से आगे हैं। इसलिए आप जहाँ हैं वहाँ अगर संतुष्ट हो जाएं तो आप धन्यवाद करने वाले बन सकते हैं। तो लाखों से आगे हो आप और लाखों से पीछे भी हो, तो ना पीछे ना आगे, आप बीच में कहीं हो। जहाँ हो वहाँ संतुष्ट हुआ जा सकता है, मुस्कुराया जा सकता है, धन्यवाद किया जा सकता है। शुक्र है भगवान का मुझे इस जगह रखा। पिछले साल मैंने एक चंडीगढ़ में प्रवचन दिया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि आपको नौकरी मिली, नौकरी करते करते कई साल बीत गए, तो जब आप अपने ऑफिस में जाओ तो कुर्सी पर बैठने से पहले एक बार ये ज़रूर सोचना, कितने सारे लोग आज भी नौकरी की तलाश में लाइनों में खड़े हैं, एप्लीकेशन लेकर खड़े हैं, उनके पास नौकरी नहीं और मुझसे ज़्यादा लायक हैं। लेकिन मैं आज अगर यहाँ पहुँचा हूँ तो मेरे मालिक, मेरे प्रभु तेरी कृपा से पहुँचा हूँ। गरूर ना आए कभी, अकड़ ना आए कभी, तेरे नाम से हर दिन की शुरुआत करूं और काम चोर न बनूं। धन्यवाद देते हुए अपने काम को शुरू करूं, धन्यवाद देते हुए अपने घर जाऊं और तेरे देवे प्रसाद को प्रसाद मान कर ही ग्रहण करूं और आनंद पूर्वक गुजारा करूं। तो ये तो हुई ऑफिस की बात। लेकिन घर में गए तो अपने मकान को देखकर, अपने परिवार को देखकर, अपने बच्चों को देखकर सबके लिए धन्यवाद है। और जब सुबह उठते हो तो अपनी सेहत को ध्यान में रखकर, तंदुरुस्त हूँ, ठीक चल रहा है, आज का अच्छा दिन मेरे सामने फिर आया है, मेरा दिन मंगलमय हो, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। हर रूप में धन्यवाद करिए, शिकायत नहीं। हाथ में भोजन आए, देखते ही नाक मुंह सिकाड़ना, बुरा भला बोलना मत शुरू करो, बल्कि ये कहो ये मेरे प्रभु का प्रसाद है। आयु देने वाला, स्वास्थ्य देने वाला, जिंदगी देने वाला, इसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। बेहतरी के लिए आप पत्नी से बात कर सकते हो और थोड़ा और अलग तरह का बना दिया करो, चेंज करके बना दिया करो, लेकिन जो मिले उसे तो खुश होके खाओ। जी को जला के खाओगे तो फिर गलत ही प्रभाव पड़ेगा। और भगवान को धन्यवाद देकर ग्रहण करोगे तो सात्विकता बढ़ेगी, कृपा बढ़ेगी। जी जलाकर अगर आप कोई भी भोजन करते हैं तो चिंता, दुख, आलोचना, कड़वाहट बढ़ेगी। साइकोलॉजी के हिसाब से समझाऊं तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन विषय न बदले, आगे चलता हूं। धन्यवाद करना सीख जाएं। और बड़ी बात, कृष्ण कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। अपना उद्धार स्वयं करो, न आत्मानम अवसादयेत, और अपने आप को अवसादग्रस्त मत बनाओ। खुद की निंदा करते करते, खुद को कोसते कोसते अपने आप को हीनता की तरफ मत ले जाओ। ये बड़ा प्यारा संदेश है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो साथ देने वाला ही कोई नहीं, मेरे साथ तो शुरू से ही बुरा हुआ। 4 आदमी और मिल जाएंगे आपको, कोई कहेगा आपका नाम गड़बड़ है, नाम ठीक करो, इसमें एक अक्षर और जोड़ लो। कोई आपका घर की दीवार तोड़वा देगा, कोई आपकी जन्म पत्री खराब बता देगा।
कोई आपको पता नहीं पेड़ पुजवाने में लगवा देगा, कोई आपको किसी नदी नाले में डुबकियां लगाने के लिए बोल देगा। डर डर के इतने कमजोर बन जाओगे। हर समय तो घर से बाहर निकलते हुए जाते हुए ही महसूस होगा किसी ने कुछ कर तो नहीं रखा। तेज हवा चल के अगर कोई काला धागा, लाल धागा, पीला धागा घर के पास गिर गया तो आपको लगेगा अभी पड़ोसन करके गई है कुछ। और सारी मुसीबतें हिंदुओं के लिए ही हैं और किसी का कुछ बिगड़ता भी नहीं, ना सिख का बिगड़ता, ना मुसलमान का, ना ईसाई का, ना यहूदी का। ये सारी मुसीबतें आपके पीछे क्यों लगी हुई हैं? डर रहे हो, वहम ज़्यादा करते हो। सच्चे दिल से अपने भगवान का नाम का सहारा लेके देखिए, जिस पर उसकी कृपा है उसे किसी का डर नहीं, कभी भी डर नहीं हो। ध्यान आता है एक व्यक्ति का, गरीब था, मेहनत करते करते मकान बना लिया। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी पत्नी के शरीर में कुछ कमी है, बच्चे होने मुश्किल है। लेकिन ये आदमी मेहनत करते करते अपने कारोबार में, काम धंधे में बिजनेस ठीक कर लिया, मकान बना लिया, रोज़ पूजा करने जाए, 2-3 बच्चे भी हो गए। बराबर वाला सेठ था, जलते जलते परेशान हो गया और फिर उसने किसी को ढूंढा कि मेरे घर में कोई भी खुशी नहीं आ रही, पड़ोस के घर में सारी खुशियाँ आ रही। तो उसने किसी से कुछ पूछा तो उसने बताया ये नींबू पढ़ पढ़ के दूंगा, इसके घर में फेंकना शुरू कर, देख इसका बुरा दिन शुरू होगा, तेरा दिन अच्छा होगा। अब वो रोज 3 नींबू मंत्र बताए उसने को, किसी ने कुछ उस पर कोई हल्दी वल्दी लगाए, वो ऊपर से कोई चावल लगाए और फिर कोई डोरी लपेट के और उसके घर में फेंके। 3-3 नींबू रोज फेंके और वो तीनों नींबू लेके धो के भगवान को धन्यवाद करे और ये कहे शिकंजी बनाने के लिए अपने आप भेजता है, तेरी बड़ी कृपा है। और घोट के नींबू शिकंजी बनाए, बच्चों को पिलाए, खुद पिए और 1-8 गिलास आस पड़ोस में आते हुए को पिला दे। और उसके बाद पड़ोस की तरफ हाथ जोड़ के कहे आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है। और फिर काम बढ़िया, मूँछों पे ताव दे के बाहर निकले। बराबर वाला जलते कोड़ते दुखी हो गया, इनका नहीं कुछ भी बिगड़ता, जो कुछ होता उल्टा हमारा ही होता है। वो तो नींबू पी गया शिकंजी बनाकर और कुछ नहीं बिगड़ा, और बराबर वाला असर ही नहीं हो रहा, उसी से सूख सूख के कांटा हो रहा है। इसलिए कृष्ण भगवान ने जो ये संदेश दिया अद्भुत है, अद्भुत। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपना उद्धार स्वयं करो। कोई उद्धार करने नहीं आएगा, तुम्हारा कल्याण करने कोई और नहीं आएगा। भगवान भी अगर तुम्हारी सहायता करेंगे, तुमसे ही तुम्हारा उद्धार कराएंगे, तुम्हारे अंदर ताकत बनकर बैठेंगे और तुम्हें कहेंगे खड़े हो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन के रथ पे बैठकर भी ये कह दिया था तीर तू ही चलाएगा, मैं नहीं चलाऊंगा, लड़ेगा तू ही, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं चुप बैठा हूं। रथ पर बैठे हुए भी कृष्ण नहीं लड़े तो आपके दिल में बैठे हुए भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपको इतना वीर बना देंगे, हर मुसीबत में जीतते चले जाओगे। इसलिए अपने हृदय में अपने कृष्ण को बैठाओ और याद रखो अपना उद्धार स्वयं करना है, अपना कल्याण स्वयं करना है, कोई और नहीं आएगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए। इसलिए किसी के इंतजार में मत बैठो। एक सर्वे मनोवैज्ञानिक व्यक्ति का अमेरिका में प्रकाशित हुआ, जिसमें ये लिखा था लोग किस अंदाज से जिंदगी जीते हैं। तो उसमें लिखा हुआ था कि बहुत लोगों से बातचीत हुई तो अलग अलग तरह के लोग मिले, जिसमें कुछ का कहना था कि हम टाइम ऐसे बिता रहे हैं कि कल हो सकता है कोई अच्छा वक्त आ जाए और हम ठीक ठाक हो जाएं। अच्छे वक्त के इंतज़ार में बहुत सारे लोग अपना समय निकालते रहते हैं, आएगा अच्छा वक्त, आएगा आएगा ज़रूर आ जाएगा।
और कुछ लोगों के विषय में लिखा कि कुछ लोग भविष्य के सुनहरे सपनों में ही खोए रह जाते हैं, करते कुछ नहीं। कुछ लोग लॉटरी लग जाएगी इस चक्कर में रहते हैं। कुछ के विषय में लिखा था कि हमने सर्वे किया, लोगों से पूछा कि कुछ का कहना था कि हमको लगता है कोई चमत्कार होगा जरूर, कुछ ना कोई घटेगा चमत्कार। कुछ को लगता है कोई ना कोई सहायता मौके पर आके कर देगा। बहुत कम लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि कोई करने वाला नहीं, जब मैं कुछ करूंगा तो दुनिया भी साथ देगी, जब मैं ही कुछ नहीं करूंगा ना दुनिया साथ देगी ना दुनिया का मालिक साथ देगा। कि ऐसे सोचने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन जिनको ऐसा देखा उनको आगे बढ़ता हुआ देखा, और जो झूठे सपनों में बैठे थे उनका समय ऐसे निकलता चला गया। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि झूठे सपने नहीं, चमत्कार की उम्मीद में नहीं, लॉटरी लग जाने की आशा में नहीं, जैसे तैसे जिंदगी गुजर जाएगी इस आशा में जीवन को मत गुजारो, बल्कि अपने बल पर, अपनी हिम्मत पर, अपने दुखों को दूर करने के लिए आज से कोशिश करो। 4 कदम आगे बढ़ो, भगवान 8 कदम आगे बढ़ाकर आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे। और कोई भी भगवान का दूत, कोई भी सहारा मिलेगा जरूर, लेकिन तब जब आप खुद कोशिश करोगे। यदि आप खुद कोशिश नहीं करोगे तो फिर कुछ भी बात नहीं बनेगी। एक बात कही जाती है ना कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है तो सहायता मिलती है, और कुछ भी नहीं है बस आप ही की उम्मीद है। आदमी कहेगा मुझसे तो हाथ जुड़वा, कहीं और जा। तो भिखारी भी कटोरे में भीख मांगने से पहले खुद ही कुछ डाल के निकलता है। वो जानता है कि अगर मैं डालूंगा तो दुनिया भी डालेगी, अगर मैं ही अपने कटोरे में भीख देने को तैयार नहीं होऊंगा तो दुनिया तरस खाने वाली नहीं है। इसलिए भिखारी का कटोरा अगर खाली है तो खाली रहेगा, अगर उसमें कुछ पहले पड़ा है थोड़ा सा तो और आने की उम्मीद रहेगी। निवेदन ये है, कृष्ण भगवान का ये संदेश, तीसरा संदेश बता रहा हूँ, 2 पहले बता चुका ना, तीसरा ये बता रहा हूँ, अपना उद्धार स्वयं करो, झूठी आशाओं पर मन को नहीं टिकाओ, भरोसा भगवान का करो, मेहनत मेरी रहमत तेरी, दोनों मिले तो चमत्कार बनेगा, जरूर होगा। अगर मैं भी मेहनत न करूं और वो भी रहमत न करे तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए प्रार्थना भी करो और पुरुषार्थ भी करो, प्रयत्न भी होना चाहिए और प्रार्थना भी जरूर होनी चाहिए, दोनों का मेल बैठा लीजिए। कृष्ण भगवान ने अगला शब्द अद्भुत कहा, न आत्मानम अवसादयेत, अपने को निराश मत करो, खुद को कोसना छोड़ दो। अब ये समझने की बात है, दुनिया तो आपको कोसने में लगी हुई है, लेकिन आप भी तो कमी नहीं छोड़ते ना। खुद को कितना कोसते हैं, पता नहीं क्या किस्मत पाई है, लगता है जैसे तैसे करके ज़िंदगी बीतेगी। तो ये ज़िंदगी जैसे तैसे करके बिताने के लिए आप दुनिया में नहीं आए हो, जी भर के जीने के लिए आए हो, बेहतर ढंग से जीवन जीने के लिए आए हो। इसलिए आपको चाहिए जहाँ हो, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हो, वहीं से आनंद मनाते हुए बहादुर बनकर जीवन का सामना करें। तो क्या करना होगा, अब वो जरा जल्दी जल्दी सुन लीजिए। जब जो मैं कहूँगा अभी उसे आप थोड़ा जल्दी जल्दी सुन लेना, क्योंकि कई सारी बातें बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो और आप अपने आप को कोसना छोड़ें, तो एक तो खुद की निंदा आलोचना ना करें,
और दुनिया के दिए हुए तानों पर ज़्यादा सोच करके दुखी मत होइए। किसी ने मजाक उड़ा दी तो आप अपने मन को ढीला मत कर लीजिए, निराश मत कर लीजिए। किसी की मजाक आपको पीछे हटा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान देना चाहिए। वैसे तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, आप भी अपने बच्चे की भी कभी मजाक मत उड़ा देना, निंदा नहीं करो, दोष नहीं दो। तू डफर है, तू मूर्ख है, तू नालायक है, तू कुछ करने वाला नहीं, कुछ बनने वाला नहीं, रिक्शा वाला बनेगा, तू फलाना बन जाएगा, साइकिल के पंचर लगाया करेगा, चाय की दुकान खुलेगी तेरी, क्या क्या बोलते हैं। नहीं बोलिए ऐसे। उस कोमल मन पर इतना बड़ा प्रहार होता है, वो जिंदगी भर उन बातों को याद करता रहता है। जब वो कभी फेल होता है उसे लगता है कि शायद मैं कुछ बन नहीं पाऊंगा। कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहता, हर बच्चा सफल होना चाहता है। अपने बच्चों को दुआएं दिया करो। आप बड़े हैं, बड़ी उम्र में पहुंच गए तो दुनिया के ताने, दुनिया की मजाक, दुनिया के हंसने पर मत जाओ, चिंतन करो। अगर सुधार की गुंजाइश है तो सुधार करो, बाकी तनकर लोगों के सामने खड़े होकर चलिए। जब आप खुद हिम्मत से मुस्कुराते हुए आगे चलते हैं, अपनी नज़रों में खुद को गिरा करके मत चलिए। और लोगों के सामने सिर झुका के नहीं, सिर उठा के और आंख मिला के बात करो, डर कर नहीं। किस चीज में आप कम है और दूसरे का दिया खा रहे हैं। नम्रता शिष्टाचार अलग बात है, लेकिन स्वाभिमान जरूर रखो। दीनहीन गिरी हुई दशा किस लिए बनानी। मुंह लटका के नहीं बैठो। और अपना आसन लगाने की, मुद्रा बनाने की भी अपना पोस्चर और अपने जो मूड सिग्नल्स हैं उन सबको ठीक रखना चाहिए। कुछ लोग तो बैठते ही माथे पर हाथ रख के, माथे पे हाथ कभी भी ना मारो, ना हाथ रख करके बैठो। किस्मत ही फूटी हुई है जी, क्या करें। नहीं बोला करो ऐसे। आपके ऊपर ऊपर वाले का हाथ है। भगवान आपको बिना शर्त के बहुत प्यार करता है, वो आपका दुश्मन नहीं है। और उसके यहाँ देर लग रही है तो अंधेर नहीं है। उसके यहाँ देर का मतलब इनकार भी नहीं है, कोई इनकार नहीं कर रहा। जो उचित है आपको मिलेगा जरूर, लेकिन उचित के पात्र बनो, उचित के लिए परिश्रम जरूर करो। न आत्मानम अवसादयेत, अपने को कभी भी निराश मत करो। नई आशा, नई उम्मीद, नया दिन, नए विचार, नया ढंग, नई सोच, नया चिंतन, नई कल्पनाएं, नई रचनाएं, इस तरह हर रोज नए होने की कोशिश करो। और हर समय सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना छोड़ दीजिए। मन ज़्यादा परेशान होने लग जाए, तुरंत उठ जाओ, मुंह में पानी भर के, आंखों पर छींटे लगाओ, कुल्ला करो, थोड़ा सा पानी पी लो, ताज़ी हवा में टहल करके कोई गाना गुनगुनाते हुए आओ, भगवान का नाम लेके फिर से काम में शुरू हो जाओ। और अपने आप को कहो, क्यों मुंह लटकाता है, क्यों निराश होता है, तेरे ऊपर उस मालिक का हाथ है। तू जीतने के लिए आया है, सफल होने के लिए आया दुनिया में, पीछे जाने के लिए नहीं आया। फिर भी अगर मन में गुब्बार भरा हो, कोने में जाके रो लेना, लेकिन दुनिया को आंसू मत दिखाना कभी भी। तुम्हारे आंसुओं पर इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, न सहानुभूति। झूठी सहानुभूति लोग दिखाएंगे और बाद में कहेंगे इसी लायक था ये। आंसू दिखाने हैं, प्रकट करने हैं, जी हल्का करना है, या तो गुरु या भगवान। अपने मंदिर में बैठ के भगवान के आगे रोना, बाकी दुनिया के आगे तो समर्थ बन के रहो। क्योंकि दुनिया में बहादुरों की, समर्थों की हमेशा कद्र होती है। जैसे थोड़ा कमजोर हो जाता है आदमी, क्रिकेट हुआ ना पीछे, जब तक जीत रहे थे तो टीवी के आगे उछलते थे, रात में भी आतिशबाजी, और जिस दिन बेचारे नहीं कुछ कर पाए, टीवी तोड़ दिए।
ये दुनिया बहुत विचित्र है। आपके मुस्कुराहट और आपके आगे बढ़ने में, आपकी ताकत में, आपके धन वैभव में आपके साथ हैं। और कमाल एक और है, आप तरक्की कर जाएं, जलेंगे लोग बहुत, और नकल भी आप ही की करेंगे। ये कितनी अजीब बात है। नकल किसकी करेंगे? जो सफल हो गया उसकी। और जलेंगे भी किससे? जो आगे बढ़ गया उससे। और जो पिछड़ गया हो, गिर गया हो, चोट खा गया, उसको देख के कोई नहीं जलता। सफल आदमी को देखकर जलन भी होती है, और सफल को देख करके नकल भी होती है। इसलिए आप किसी की नकल नहीं करो, प्रेरणा जरूर लो, लेकिन आप किसी को देखकर जलो भी नहीं, और आगे बढ़ते रहो और भगवान का शुक्रगुजार होते चले जाओ, धन्यवाद देते चले जाओ। तो आंसू नहीं दिखाने दुनिया के सामने, दुनिया के मालिक के सामने ही अपनी बेबसी कहो, लेकिन फिर से आंसू पहुँच करके खड़े हो जाओ। और याद रखो, अब जो मैं कहने लगा हूँ उसे याद कर लेना। याद करने लायक तो ये भी था सब, लेकिन जब मैं ऐसे कुछ कहता हूँ उसका मतलब होता है अंडरलाइन कर रहा हूँ कि इस पे ज़रा ज़्यादा ध्यान देना। अब ध्यान से सुनना सब लोग। ये युग नवयुग योजना का युग है। बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने भविष्य की योजना बनाओ, अपनी सेहत की, अपने धन की, अपने मान सम्मान की, अपने घर की उन्नति की, हर चीज की अच्छे ढंग से योजना बनाओ और उसके अनुसार कर्म करो, और दुनिया के शिखर छूकर दुनिया के सामने तन के खड़े होकर दिखाओ। बस ये आपको लिख लेना चाहिए। हाथों से ही मेहनत मत करना, दिमाग से भी करो। जो लोग पहले दिमाग से मेहनत करते हैं और उसके बाद में हाथों से मेहनत करते हैं और फिर अपने सबों को जोड़कर मेहनत करते हैं, उनकी गाथाएं दुनिया में याद की जाती हैं। अकेले अकेले कोई सफल नहीं हो सकता। जो काम टीम का है वो टीम से ही होगा, लेकिन बुद्धिमत्ता पूर्वक योजना बनाओ। अब हम लोग ये मानते हैं ना, जैसे अभी चैत्र प्रतिपदा से नया वर्ष मानते हैं, हमारा विक्रम संवत। तो विक्रम संवत से नया साल शुरू हुआ है, तो आपके नए साल में कुछ योजनाएं होनी चाहिए। तो अपने मन में संकल्प ले लेने चाहिए, मैं एक अच्छी सेहत के लिए कोशिश करूंगा, सैर करूंगा, प्राणायाम करूंगा, भोजन का ध्यान रखूंगा, चटपटी चीज़ों के बजाय स्वास्थ्यप्रद चीज़ों को प्रयोग करूंगा, और अच्छी नींद लूँगा। चिंता करते हुए बिस्तर पर नहीं जाऊंगा और चिंता करते हुए जागूंगा नहीं। जो अपने से बन सकता है काम करूंगा, बाकी रात में भगवान को समर्पित करके कि सब तेरे हवाले, जैसे रखे रख, मेरे से जो बन सकता था मैंने किया। निश्चिंत हो, निश्चिंत होकर के सो, मुस्कुराते हुए जागो, बहादुरी से अपने कर्म करो, मुस्कुराहट कायम रखिए, और बिना मतलब के किसी से पंगा मत मोल लो। लेकिन अगर लड़ना पड़े तो शेर बन जाओ। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि जिंदगी में बहादुर बन के ही सामना करना पड़ेगा। दब्बू लोगों के लिए दुनिया में कहीं जगह नहीं। अगर आप जबरदस्ती अपने आप को मजबूरी में बर्दाश्त करते चले गए तो दबाने वाले इतने हो जाएंगे, आपको दबाते चले जाएंगे। और जिन लोगों की आदत पड़ जाती है दबने की, वो घर से लेकर बाहर तक हर जगह दब्बू बने रह जाते हैं। कुछ की आदत पिटने की, कुछ की गालियां खाने की, फिर भगवान से शिकायत करते हैं, भगवान मेरे साथ क्या हो रहा है। अपना सम्मान कराना सीखिए। देखिए, कृष्ण भगवान ने एक पूरा इस युग के लिए जीवन दर्शन दिया। मैं कई लोगों को देखता हूँ जो ये कह रहे होते हैं कृष्ण भगवान की तो जो बाल लीला है बस वहीं तक ध्यान करना चाहिए, बाकी तो कृष्ण भगवान का कुछ भी ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। हम कृष्ण को बंशीधर रूप में भी पूजें, लेकिन चक्रधर रूप में भी पूजें। हम कृष्ण को
यशोदा माँ के आंगन में खेलते हुए रूप को भी पूजें, लेकिन अर्जुन के रथ पर बैठकर गीता का संदेश देते हुए भी उसे पूजने की चेष्टा करें।